हेलो एवरीवन। क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेने जा रहा हूँ और वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो कि असाइनमेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी से है। अच्छा, एक बात तो मेरी ये कि मैं असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 19 चालू करने जा रहा हूँ और दूसरी बात तो ये जो मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ रिलीज रिएक्शन, उस पर ये बेस्ड रहेगा क्वेश्चन। तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है मुझे कि एक फ्रेम है कुछ इस तरीके से जिसमें दो बेस है, इसको बोलते हैं दो बेस। एक बेस ये हो गया, दूसरा बेस ये हो गया। तो दो बे है इसके अंदर। फिक्स सपोर्ट यहां पर दिया है, इंटरमीडिएट कॉलम पर हिंज सपोर्ट दिया है और लास्ट वाले कॉलम पर हमें रोलर सपोर्ट दिया गया है कुछ इस तरीके से। और हमें यहां पर इन तीन जॉइंट्स पर इंटरनल हिंजेस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हमें निकालना क्या है इसमें? हमें निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम या किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। कैसे निकालें? तो मैं आंसर देख के भी, मतलब फिगर देख के भी फिगर के अंदर ही निकाल सकता हूं कितने इंडिटरमिनेसी आने वाली रहेगी, है ना। तीन तरीके बताता हूं आपको, उससे आप निकाल सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूले से निकालते हैं आप लोग। फॉर्मूले से में क्या होता है? फॉर्मूले से यदि हम किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात करें, फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला है 3J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस रिलीज्ड रिएक्शन। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो है कितने नंबर ऑफ मेंबर जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। ऐसा कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबको एक्सटेंसिबल ही मानेंगे। जब वो क्लियरली मेंशन कर दे कि मेंबर्स आर रिजिड या मेंबर्स आर एक्चुअली इनएक्सटेंसिबल या एक्चुअली रिजिड, तब आपको नंबर ऑफ मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो अभी फिलहाल में मैं ये वाली टर्म ले ही नहीं रहा हूं, तो मेरे पास फॉर्मूला केवल इन तीन टर्म्स का है जो कि है 3J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन प्लस रिलीज्ड रिएक्शन। बात करते हैं डी के इक्वल टू जॉइंट्स। जॉइंट क्या है यहाँ पर? कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर ऑफ जॉइंट्स वी हैव। 3 इंटू 9 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने हैं? तो यहाँ पर तीन रिएक्शंस आते हैं आपके पास, है ना। तीन रिएक्शन आपके यहाँ पर आ गए। उसके बाद दो रिएक्शन RX और RY यहां पर आ गए। तो एक काम करता हूं, मैं वैल्यूज नहीं लिखता हूं, इंडिकेशन कर देता हूं, इसको इंडिकेट कर देता हूं। कैसे कर देता हूं इंडिकेट? यहां पर तीन आ चुके हैं, एक आया होगा RY, एक आया होगा RX और एक आया होगा MZ। तो RY, RX एंड MZ तीन आपके पास एक्सटर्नल रिएक्शंस यहां पर है। दो एक्सटर्नल रिएक्शन यहां होती है RY एंड RX की। दो एक्सटर्नल रिएक्शन यहां और केवल यहां पर एक ही एक्सटर्नल रिएक्शन दैट इज RY। तो टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन हमारे पास कितनी आ चुकी है? टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन तीन, मतलब 3 + 2 + 1, टोटल 6 एक्सटर्नल रिएक्शंस आ चुकी है। प्लस रिलीज्ड रिएक्शन की हम बात करें तो रिलीज्ड रिएक्शन RR कैसे निकाला जाता है? तो रिलीज्ड रिएक्शन हम यहां पर निकालते हैं, रिलीज्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, हमने देखा है रिलीज्ड रिएक्शन का फॉर्मूला समेशन ऑफ M डैश माइनस ऑफ 1 2D के अंदर, और 3D रहता है तो आगे 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां पर RR रिलीज्ड रिएक्शन कितनी हो जाएगी? इस वाले जॉइंट की बात करूं तो 4 मेंबर पास हो रहे हैं, 4 - 1, प्लस इस वाले जॉइंट की बात करूं तो 3 मेंबर्स पास हो रहे हैं, 3 - 1, प्लस इस वाले जॉइंट की बात करूं तो जिससे 2 मेंबर पास हो रहे हैं, 2 - 1 और प्लस। तो M डैश है आपके नंबर ऑफ मेंबर्स पासिंग थ्रू दी योर इंटरनल हिंज। RR की वैल्यू कितनी हो गई? 4 में से एक गया, बचा 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 एंड 1 6। तो रिलीज्ड रिएक्शन कितनी आ चुकी है यहाँ पर? 6। तो आपका रिलीज्ड रिएक्शन का वैल्यू आ चुका है 6। बस इस 6 से ये 6 कैंसल, तो किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 3 × 9 = 27 आपके पास आ चुका है आंसर। यहाँ पर किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का आंसर कितना आ रहा है? 27। अब ये 27 किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या है?
वो मैं आपको बता सकता हूं। तो देखो, फिगर से भी देख के पता लगा सकते हैं कि कितनी किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आएगी। मैं फिगर से देख के तुरंत आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को जो मैं फिगर से देख के आंसर बताता हूं उसको मेथोडोलॉजी के फॉर्म में दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा टाइम लेके आप लोगों को लिखाना चाहता हूं। यदि हम बात करें किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का, तो ये तो हो गया यूजिंग फॉर्मूला हम लोगों ने किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल दी। आंसर आ रहा है 27। यहां पर देखते हैं फ्रॉम द फिगर से भी आप किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, हमने लिया जॉइंट। अच्छा, जॉइंट्स के नाम में पहले आप लोगों को यहां पर दे देता हूं कि हमारे पास जॉइंट के नाम क्या क्या है। यहां पर है आपका जॉइंट ए, जॉइंट बी, जॉइंट सी, यह है जॉइंट डी, यह है जॉइंट ई और यह है एफ। यह है आपका जॉइंट जी, एच एंड आई। तो 9 नंबर ऑफ जॉइंट्स थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब देखते हैं जॉइंट ए पर कौन कौन से डिफॉर्मेशंस आएंगे। तो हर एक जॉइंट पर कितने डिफॉर्मेशन आ सकते हैं? 3, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा जेड। ये हर एक जॉइंट पर आते हैं, रिजिड जॉइंट पर 2D फ्रेम में। लेकिन ये जॉइंट क्या है? ये जॉइंट इंटरनल हिंज वाला जॉइंट है, इस पर इंटरनल हिंज प्रेजेंट है। तो जब भी इंटरनल हिंज प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास उस हिंज से जितने मेंबर्स पास हो रहे हो उतने नंबर ऑफ स्लोप प्लस 2 डिफॉर्मेशंस डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई हमें लेना होता है। तो मैंने कहा इस वाले जॉइंट की यदि मैं बात करूं तो इससे 2 मेंबर पास हो रहे हैं, एक तो मेंबर है ए बी और एक मेंबर है ए डी। तो एक स्लोप आपको मिलेगा ए से बी की तरफ, स्लोप थीटा ए बी मिलेगा, और एक मिलेगा थीटा ए डी। क्लियर है? और एक 2 तो स्लोप मिल गए और दो क्या मिल जाएंगे? डिफ्लेक्शन जॉइंट ए का, डेल्टा एक्स ए, डेल्टा वाई ए। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि हमारे पास जॉइंट क्या है? जॉइंट ए है जिसके अंदर हमें 4 डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। वो है आपके सीधा सिंपल कि स्लोप रहेंगे वहां पर थीटा जॉइंट ए से बी की तरफ में, फिर थीटा ए से डी की तरफ में, और डेल्टा एक्स जॉइंट ए पर और डेल्टा वाई जॉइंट ए पर। ठीक है, ये 4 मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पिछले वीडियो में कि कोई भी इंटरनल हिंज है जो जिससे 2 मेंबर कनेक्टेड है उसमें 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं। आगे 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 स्लोप आते हैं, एक डेल्टा एक्स आता है, एक डेल्टा वाई आता है। अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट बी का। जॉइंट बी पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे उसकी अब हम बात करते हैं। तो हमने लिया जॉइंट बी। जॉइंट बी पर यदि हम देखें तो जॉइंट बी पर हमारे पास यहां पर कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 मेंबर्स है, मतलब 3 स्लोप आने वाले हैं और 2 डिफ्लेक्शन आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर भी आपका इंटरनल हिंज मौजूद है। सो कौन कौन से 3 स्लोप रहने वाले रहेंगे? 3 स्लोप में से एक रहेगा थीटा जो बी से ए की तरफ होगा, फिर एक स्लोप बी से सी की तरफ होगा, और एक थीटा बी से ई की तरफ होगा। 3 मेंबर पास हो रहे हैं, बी ए, बी सी एंड बी ई, 3 स्लोप, 3 मेंबर्स। फिर आपके उस पर्टिकुलर जॉइंट बी का डिफ्लेक्शन डेल्टा एक्स एट जॉइंट बी हो सकता है, डेल्टा वाई एट जॉइंट बी हो सकता है। सो आपको कितने यहां पर देखने को मिले? 5 आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिले जब 3 मेंबर पास हो रहे थे किसी इंटरनल हिंज से। तो अब हमने बात किया आपका जॉइंट सी का। जॉइंट सी की यदि हम बात करें तो देखते हैं जॉइंट सी क्या है। जॉइंट सी तो एक आपका इस फिगर में नॉर्मल जॉइंट है, एक रिजिड जॉइंट है। और रिजिड जॉइंट पर कितने आते हैं? रिजिड जॉइंट पर तो सिर्फ 3 आते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा जेड। तो हमने यहाँ पर कहा यहाँ पर तो सिर्फ आपके 3 ही आने वाले रहेंगे, और वो आपके क्या रहेंगे? एक रहेगा डेल्टा एक्स, एक रहेगा डेल्टा वाई, और एक रहेगा थीटा जेड। आप चाहें तो सी भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स एट द जॉइंट सी, डेल्टा वाई एट द जॉइंट सी, थीटा जेड एट द जॉइंट सी, ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना।
1 2 3। क्लियर। अब ये तो हो गए जॉइंट सी तक की बातें। फिर हम आगे बढ़े तो हमने कहा कि चलो जॉइंट डी की बात कर लो। तो जॉइंट डी पर भी हमने देखा जॉइंट डी क्या है, जॉइंट डी भी आपका एक रिजिड जॉइंट है। तो यहां पर भी आपका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई या थीटा जेड आएगा। ई का भी मैं अभी बता देता हूं, 4 मेंबर पास हो रहे हैं ई पर और इंटरनल हिंज मौजूद है। 4 आपके क्या है, स्लोप बन जाएंगे और 2 डिफ्लेक्शन बन जाएंगे, मतलब यहाँ पर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आने वाला रहेगा। ऐसा केस मैंने आपको लेके बताया है पिछले वीडियो में, जिससे एक इंटरनल हिंज से 4 मेंबर पास हो रहे थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था, 6, क्योंकि एक इस वाले मेंबर पे जाएगा स्लोप, एक इसके ऊपर, एक इस पे और एक इस पे, 4 स्लोप जाने वाले रहेंगे। तो 4 स्लोप और 2 डिफ्लेक्शन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर रहेगा। ऐसे ही इस जॉइंट पर 3 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थीटा जेड। तो इन तीनों के डी ई एफ जॉइंट्स के मैं वहां पर लिख रहा हूं। सो यहाँ पर जॉइंट डी की यदि मैं बात करूं सो मुझे मिलेगा सिंपल डेल्टा एक्स एट जॉइंट डी, डेल्टा वाई एट द जॉइंट डी एंड थीटा जेड एट द जॉइंट डी। देन हमने कहा आपका जॉइंट ई की बात करें, जॉइंट ई पर क्या है, जॉइंट ई पर आपका इंटरनल हिंज मौजूद है। सो इंटरनल हिंज है, सो 4 मेंबर पास हो रहे हैं तो 4 स्लोप आ गए। थीटा ई से जो बी की तरफ जा रहा होगा, देन थीटा ई से एच की तरफ जा रहा होगा, देन थीटा ई से डी की तरफ जा रहा होगा और एक थीटा ई से एफ की तरफ जा रहा होगा। सो देखिए यहां पर मैंने कैसे लिख रखे हैं, ई से एच की तरफ, ई से बी की तरफ, ई से डी की तरफ, ई से एफ की तरफ। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है आपका पूरा ये सिस्टम 4 स्लोप का, और इसी के साथ में 2 डिफॉर्मेशन मतलब 2 डिस्प्लेसमेंट्स आ सकते हैं। डेल्टा एक्स आ सकता है जॉइंट ई पर एंड डेल्टा वाई भी आ सकता है जॉइंट ई पर। टोटल कितने डिफॉर्मेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 डिफॉर्मेशन यहाँ आ गए। फिर उसके बाद आपने यहां पर देखा जॉइंट एफ की बात करें तो ये भी रिजिड जॉइंट है, तो इस पर भी आपके 3 ही मिलेंगे आपको, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड थीटा जेड। ये आपके एफ जॉइंट पर देखने को मिल सकते हैं। 6 हो गए जॉइंट। और अब देखते हैं इन जॉइंट्स पर क्या आ सकते हैं, जो नीचे वाले जॉइंट्स है जी, जो जॉइंट जी है उस पर तीनों रिएक्शंस आ रही है, मतलब फिक्स सपोर्ट है। डेल्टा एक्स नहीं आ सकता क्योंकि आर एक्स लग रहा है, डेल्टा वाई नहीं आ सकता क्योंकि आर वाई लग रहा है, थीटा जेड नहीं आ सकता क्योंकि एम जेड लग रहा है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0, यहाँ पर कुछ भी नहीं डिफॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आर एक्स और आर वाई लग रहा है, मतलब डेल्टा एक्स नहीं आ सकता, डेल्टा वाई नहीं आ सकता, सिर्फ आने वाला होगा तो वो क्या आएगा, आपका थीटा जेड आएगा। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर केवल थीटा जेड, और यहाँ पर 2 आ सकते हैं, एक तो थीटा जेड और एक एक्सियल डिफॉर्मेशन हो सकता है डेल्टा एक्स का। डेल्टा वाई नहीं आएगा क्योंकि आर वाई लग रहा है। तो जी एच आई जॉइंट का भी मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के बता देता हूं। तो जॉइंट आपका जी जॉइंट, फिर है आपका एच, और जॉइंट है आई, जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो जी पर तो आपका 0 है, कुछ भी नहीं आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। बीच वाला जो एच है उस पर केवल 1 आएगा और वो रहेगा आपका थीटा जेड एट द जॉइंट एच, और आई जो है एच वाला हिंज है ना, हाँ एच वाला हिंज है, और फिर उसके बाद आई वाला जो है वो रोलर है। तो यहाँ पर रोलर में डेल्टा एक्स आ सकता है आई जॉइंट पर एंड थीटा जेड आ सकता है आई जॉइंट पर। क्लियर है। तो इतने सारे डिफॉर्मेशन हमारे पास पॉसिबल है। ये वही डिफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर मैंने इस छोटे से फॉर्मूले से निकाल के बता दिए थे 27। क्लियर है। तो ये 27 डिफॉर्मेशन यहाँ पर आने वाले हैं जो मैंने यहाँ पर निकाल रखे हैं। जरा एक बार काउंट करें, क्या ये सच में 27 टोटल डिफॉर्मेशन होंगे? हाँ, ये टोटल 27 डिफॉर्मेशन होंगे। देखते हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए के ऊपर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जॉइंट बी पर 1 2 3 4 5,
यहाँ पर 5 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 2 3, यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पर डी पर भी 3 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 2 3। यहाँ पर एफ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जॉइंट जी पर 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। देन एच पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और आई पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इन सबको जोड़ो, आपका आंसर 27 आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब कहीं पर मिस्टेक हुआ है। तो देखते हैं, 4 + 5 9 हो गया, 9 + 3 12 हो गया, 12 + 3 15, 15 + 6 21, 21 + 3 24, 24 + 0 24 + 1 25 + 2 27। आपका आंसर कितना आ चुका है? 27 आ चुका है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक छोटे से फॉर्मूले से आपको लिख के बता दिया था कि 27 आने वाला रहेगा। तो ये वही 27 डिफॉर्मेशन से हर एक जॉइंट पर जो कि ऑकर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिगर से भी निकाल के बता दिया। तो आप चाहें तो मैं सबको ऐड करके यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इन सब का सम रहेगा, 4 + 5 + 3 + 3 + 6 + 3। So 4 5 3 3 6 3 plus 0 plus 1 plus 2 equal to 27 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या जिसको हम किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कह सकते हैं, हमने निकाल दिया 27। तो सर आप तो बोले थे कि मैं फिगर देख के बता सकता हूं तुरंत। तो भाई ये फिगर देख के मैंने आप लोगों को पहले कंसेप्ट बताया कि ऐसे निकाले जाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फिगर के अंदर। अब आप चाहें तो तुरंत फिगर बना के, अब आपको यदि ये पूरा कंसेप्ट पता हो ना तो आप हार्डली आधे मिनट के अंदर, मतलब 30 सेकंड के अंदर भी आंसर दे सकते हैं। मैं अब देखो सेम फिगर से मैं कैसे बताता हूं। यह आपने कहा कि आपके पास कुछ इस तरीके से फ्रेम है, जो कि यहां पर क्या था, फिक्स सपोर्ट था, यहां पर आपका हिंज सपोर्ट था और यहां पर आपका रोलर सपोर्ट था। तो बस बात खत्म हो गई। इसको देखो कितनी जल्दी जल्दी ये सॉल्व होता है। यहां पर भी आपका हिंजेस थे, यहां भी हिंजेस थे, यहां भी हिंजेस थे। आप लोगों को आपका नॉलेज पता होना चाहिए कि बेसिक नॉलेज की किस पर कितना आता है। ये जो जॉइंट है यहां से चालू करते हैं। सबसे पहले अपन यहां पर चालू करते हैं। ये वाला जो जॉइंट है इस पर क्या क्या आने वाला रहेगा, ये इंटरनल हिंज है तो 2 मेंबर पास हो रहे हैं तो 2 थीटा जेड आ जाएंगे, साथ में 2 डिफ्लेक्शन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई हमेशा आता है, तो इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। इससे 3 मेंबर पास हो रहे हैं, सो 3 स्लोप और 2 डिफ्लेक्शन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, सो 3 और 2 5 इस पे आ गए। ये तो रिजिड जॉइंट है, इस पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और थीटा जेड आता है तो 3। यहाँ पर कितना आते हैं, यहाँ पर भी आपके रिजिड जॉइंट है तो 3। ये इंटरनल हिंज है, 4 मेंबर पास हो रहे हैं तो 4 तो स्लोप आ गए और 2 क्या आ चुके हैं, डिफ्लेक्शन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, तो टोटल इस पे आ चुके हैं 6। इस पर कितने आ चुके हैं, रिजिड जॉइंट है तो इस पे तो 3 आते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थीटा जेड। यहाँ पर ये तो फिक्स सपोर्ट है, इस पे तो 3 रिएक्शन ही आ जाती है, इस पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। इस पर केवल स्लोप आता है क्योंकि इस पर आर एक्स और आर वाई आता है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 केवल थीटा जेड, और यहाँ पर रोलर है मतलब केवल एक रिएक्शन आर वाई डेवलप हुआ होगा, मतलब यहाँ पर थीटा जेड भी आ सकता है और डेल्टा एक्स भी आ सकता है, डेल्टा वाई नहीं आएगा तो यहाँ पर 2। इन सबको ऐड कर दो, 4 + 5 9 और 3 12। पहले फ्लोर पर यहाँ पर हमें 12 देखने को मिल रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस वाले फ्लोर पे कितना देखने को मिल रहा है, 6 और 3 9 और 3 12। यहाँ पर भी हमें मिलने को मिल रहा है 12। ठीक है, यहाँ पर 2 + 1 + 0 टोटल 3 देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर कितना हो चुका है, 12 + 12 24 + 3 टोटल 27 आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से फिगर देख के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये तब आप में आ जाएगा एक्सपीरियंस, जब सब बढ़ता बढ़ता जाएगा आपका, आप फिगर देख के आंसर बताने लगेंगे। उसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इस तरीके से लिख लिख के आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छा इस टाइप का जॉइंट है तो ऐसा होगा, इस टाइप का जॉइंट है तो इतनी आएगा। वो सब कुछ मैं बेसिक लेवल पर थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूं। तो जब थ्योरी आप बार बार पढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपके लिए किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हो या स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो, मतलब डीएस हो या डीके हो,
तुरंत आप देख के निकाल पाएंगे आपके आंसर्स। ठीक है, मैं एकदम धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोग एनालाइज कर सकें स्ट्रक्चर को। मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस करते हैं, नहीं हो पाता है ना। जब मैं भी लर्निंग स्टेज पे हुआ करता था आज से बहुत साल पहले, तो मुझे भी प्रॉब्लम फेस होता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अच्छे अच्छे टीचर को ढूंढता गया, सीखता गया, पढ़ता गया, बहुत मेहनत करी, एक्सपीरियंस लेता गया, हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की मेथड सीखता गया, खुद से मेथड निकालते गया, खुद उसको अपने ट्रिक्स बनाते चला गया, और आप लोगों को आज मैं पढ़ा रहा हूं सेम सब्जेक्ट। मतलब आप लोग से मैं क्या आशा करता हूं, मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन लो और उसमें खुद का दिमाग लगाओ, कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में खुद ही निकालूं। शॉर्ट ट्रिक्स कोई पेपर में पब्लिश्ड या बुक में पब्लिश्ड मेथड नहीं होती है। शॉर्टकट मेथड मतलब जब आप लॉन्ग कट मेथड सीख जाते हैं अच्छे लेवल पे, तो ऑटोमेटिक उसमें से शॉर्टकट मेथड निकल आती है। तो शॉर्टकट मेथड कभी डिराइव नहीं की जाती, शॉर्टकट मेथड हमेशा लॉन्ग टर्म मेथड से ही निकाली जाती है। सो फादर ऑफ शॉर्टकट मेथड इज द लॉन्ग टर्म मेथड। तो आप पहले लॉन्ग मेथड सॉल्व करना सीखो, हर एक स्टेप को एनालाइज करना सीखो। ये डिफॉर्मेशन 27 आए हैं, 27 डिफॉर्मेशन आए हैं, तो ये कौन से 27 डिफॉर्मेशन है वो यदि आप सीख गए तो फिर फिगर को ही देख के हार्डली 30 सेकंड्स के अंदर या 45 सेकंड्स के अंदर आप अपना आंसर दे पाएंगे। क्लियर है? तो अभी के अंदर अभी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 हमने सॉल्व करा 3 अलग अलग अप्रोचेस से। एक फॉर्मूले से मैंने सॉल्व करा, दूसरा हर एक ज्वाइंट को लेता चला गया और क्या क्या डिफॉर्मेशन आता है उस पर मैंने सॉल्व किया, और तीसरा मतलब मैंने शॉर्टकट्स किसी फिगर को देख के मुझे पता है यहाँ पर इतने डिफॉर्मेशन आने वाले हैं, वो लिख दिया, ऐड कर दिया, आंसर ले आया। तो इस तरीके से आप वहां पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे और उसमें भी हम किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे। ठीक, थैंक यू।